देखो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आज, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। कौन सी पढ़ेंगे, भाग विधि से वर्गमूल, ठीक है ना। वर्गमूल दो विधि से निकालते हैं, एक निकालते हैं गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, ठीक है ना। लेकिन सब वर्गमूल जो होता है गुणनखंड विधि से नहीं निकलता, ठीक है ना। और भाग विधि से सारा वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना, ठीक है। देखो इसमें लिखे हैं पहले एक गुना एक लिखे हैं, यानी कि एक से एक गुना करने पर एक आता है, ठीक। उसके बाद लिखे हैं 9 गुना 9, यानी कि 9 से 9 में गुना करने तो 81 आएगा, ठीक है ना। देखो इस तुम लोग आता है, ठीक। इसको लिख दिया समझने के लिए, ठीक है ना। इतना समझ में आएगा तभी वर्गमूल भाग विधि से तुम लोग से बन सकता है, ठीक ना। देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, 1 गुना 1 और 9 गुना 9, ठीक है। देखो 1 से 1 गुना करेंगे फिर भी इसका इकाई कितना आएगा 1, और 9 से 9 में गुना करेंगे फिर भी इसका इकाई अंक 1 आएगा, यानी कि 9 में 81 होता है कि नहीं। तो 81 में इकाई अंक क्या है 1 है, और 1 में भी इकाई अंक 1 है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो 2 से 2 में गुना करने 4 आता है, ठीक। और 8 से 8 गुना 8 64, यानी कि दोनों में इकाई कितना आता है 4 आता है, ठीक। आ रहा है समझना। अब देखो 3 से 3 में गुना करने पर 9 होता है, 7 से 7 में गुना करने पर 49 होता है, ठीक। दोनों में इकाई कितना आता है 9 आ रहा है। उसके बाद देखो 4 से 4 में गुना करने तो 4 चौका 16 होगा, और 6 से 6 में गुना करता है 36 हो जाता है, ठीक। दोनों की इकाई कितना है 6 दिया हुआ है, दोनों में इकाई कुछ जगह 6, ठीक। और एक वर्गमूल बनाने के लिए समझ इतना तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक। देखो पहला में कितना दिया हुआ, इसमें 82 81 का वर्गमूल निकालना, ठीक है ना। तो उसको लिखेंगे 82 81, ठीक। इस तरह इसको लाइन पहले काट लेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो भाग विधि से वर्गमूल निकालने सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ा संख्या छाट लेते हैं। जोड़ा संख्या मतलब दो संख्या छाटेंगे। देखो 2 संख्या हो गया, इसमें 2 संख्या बचने गया, तो इसको छाट लेंगे, इसको भी छाट लेंगे, कुछ बचेगा इसमें नहीं बचेगा, तो इसको रहने देंगे। कितना है 82 है ना। अब देखो यहीं पे तुम लोग ध्यान देना, 82 है ना। अब इसमें भाग करना है, 82 में क्या करना है भाग। देखो भाग ऐसा संख्या से करना है, यानी कि जिस संख्या से भाग करेंगे ना उस संख्या से उसमें गुना भी करना पड़ेगा, तब जाकर 82 आना चाहिए, या 82 से कम। जैसे देखो अगर 5 से भाग लगाते हैं तो 5 25 हो जाएगा, ठीक। और 6 से लगाएंगे तो 6 36, 7 लगाना 7 49, 8 लगाना 68 64, 9 से लगाए तो 9 81। देखो कैसे लगा इसमें 9 से, ठीक। 9 से क्यों लगा कि 9 से 9 81 होता है और इससे कम होता है, ठीक। देखो तो यहाँ पे लगा लेंगे इसको 9 से, 9 यहाँ लिखेंगे और 9 यहाँ पे, और 9 के नीचे भी 9 लिखेंगे। इतना तुमको लिखना पड़ेगा, आए बात समझ में। अब देखो इसको लाइन काट लेंगे, ठीक। अब देखो नीचे जो इसके लिखेंगे ना दोनों को जोड़ देते हैं, 9 9 कितना हो जाएगा 18, और इस दोनों गुना के यहाँ पे लिखते हैं 9 9 81, यहाँ पे लिख लेंगे 81, ठीक। अब इससे घटा लो, 82 में से घट जाएगा 81 बचेगा 1, उसके बाद कितना उतरेगा 81, दोनों संख्या एक ही में उतरेगा। इसमें वर्गमूल में क्या होता है कि 2 संख्या एक बार में उतरता है, भाग में उतरता है 1 संख्या एक बार में, और वर्गमूल में 2 संख्या एक बार में, इसलिए 2 संख्या छाटते हैं इसमें, ठीक ना। आगे समझ में। अब देखो जब इससे पूरा संख्या उतर जाता है ना तब इकाई अंक देखा जाता है। इकाई अंक कितना है इसमें 1, आए बात समझे। देखो इकाई अंक पर अब समझ में इसमें आएगा पूरा चीज़, ठीक ना। देखो इसमें इकाई अंक 1 है, तुम लोग ऐसा संख्या बतलाओ, ठीक, जिससे उसी संख्या में गुना करने पर 1 आना चाहिए। 2 का संख्या होता है, एक होता है 1 या 9, और 1 से 1 गुना करने फिर भी 1 आएगा इकाई अंक, और या 9 से 9 गुना फिर भी 9 9 81 इकाई अंक 1 आता है। आए बात समझ में। देखो यहाँ पे 18 लिखा हुआ है ना, ठीक। देखो तो 18 लिखेंगे, ठीक, और 18 पहले 1 रख के 1 से गुना कर देखेंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 181, यहाँ पे 181 है कि नहीं, तो क्या रखने पर आएगा 1 रखने पे, तो 1 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ होगा, और 1 के नीचे भी 1 लिखेंगे, ठीक। देखो इस दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं, 181 में जुड़ जाएगा 1 तो 100 जगह 82, ठीक। और 181 में गुना करना 100 तो हो जाएगा 181, तीनों कट जाएगा कि नहीं। अब देखो इसमें कोई नहीं ना बचा, इसका वर्गमूल कितना हो गया 91। आया समझ में ना। यहाँ पे लिख लेंगे तो 82 81 का अंदर उठवा हो जाएगा 91। इतना समझ में आया कि नहीं। चलो और ये नहीं समझ में आया हो देखो इसको समझो, ठीक ना। 4 क्वेश्चन समझ लेगा, 4 क्वेश्चन बतलाएगा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। पूरा इसमें बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका बाद है इसमें 79 21 दिया हुआ है, यानी दूसरा क्वेश्चन। देखो इसमें क्या समझाया क्वेश्चन में अभी, सबसे पहले करना क्या कि जोड़ा संख्या छाट लेना है। तो इसमें छाट लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, जोड़ा संख्या 79 बच रहा है, ठीक। इसको रहने देंगे, ठीक। अब देखो इसमें भाग करना है, 79 में क्या करना है भाग करना, ठीक ना। अब भाग कैसा संख्या से करना है, जिस संख्या से भाग करेंगे उस संख्या से उसमें गुना भी करना पड़ता है, तब जाके आपको 79 आना चाहिए या 79 से कम।
जैसे मान लो कि अगर 8 से भाग कर तो 88 64 हो जाएगा, इससे कम है कि ना अभी। और 9 से भाग तो 9 नमा 81 हो जाएगा। देखो अगर 9 से भाग से ज़्यादा हो जाएगा, 9 नमा 81 होता है कि नहीं। देखो यहाँ पे 9 से क्यों लगा कि 9 नमा 81 82 से कम है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे 9 से लगाया। यहाँ पे 9 से नहीं लगा सकते हैं, ए बात सोचिए। 9 से लगा तो 9 नमा 81 हो जाएगा, क्योंकि 79 से बड़ा है, ठीक ना। तो कैसे लगा इसमें 8 से लगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 लिखेंगे, इन बतला इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे बतला तुम लोग, क्या करके यहाँ पे लिखते हैं, दोनों को जोड़ के लिखता है कि नहीं। तो इसको जोड़ के लिखते हैं तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। 8 से 8 होना 88 64। अब इसको घटाते हैं ना, इससे घटा लो। तो 9 में से घट जाएगा 4 तो हो जाएगा 5, 7 में से घटा 6 तो हो जाएगा 1, कितना बचेगा 15। अब इस पर कितना उतरेगा 21 इक्के उतर, दोनों संख्या इक्के उतरता है। अरे बात समझना। अब देखो पूरा संख्या उतर गया ना, जब पूरा संख्या उतरता है सिर्फ से इकाई अंक दिखाया जाता है। कौन सा अंक दिखाया जाता है, इसमें देखो इकाई अंक कितना है 1। अब तुम लोग बतलाओ कि किस वह कौन सा संख्या ठीक ना जिससे उसी संख्या में गुना करने पर इकाई अंक 1 आता है। 1 या 9। देखो इकाई अंक कब 1 आता है, जब 1 से 1 गुना करते हैं या 9 से 9 में गुना करते तब इकाई अंक 1 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना है 16 है, और 1 लाने के लिए पहले 1 से गुना करना पड़ता, नहीं तो 9 से। तो 16 पर पहले 1 रख के 1 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा 161 हो गए। इतना नहीं ना आया, तो 1 रखने पर नहीं ना आया, तो कन्फर्म है कि 9 रखने पर आ जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 1 जो संख्या पर आता गुना करने पे 1 से नहीं तो 9 से। जब 1 रखने पर नहीं आता कितना रखने पाएगा 9 रखने पे। देखो 16 पर 9 लिखेंगे और 9 से गुना कर देंगे इसको, ठीक। तो उसे गुना करने कितना 9 में 81 के 1 हासिल 8 हो जाएगा, 9 छक 54, 54 8 कितना हो जाएगा 62 के 2 हासिल 6, 9 कम 9, 9 6 15, कितना गया 15 से 21। क्या रखने पर आया है 9 रखने पे, ठीक। देखो क्योंकि 2 संख्या होता है 1 नहीं तो 9, जब 1 रखने पर नहीं आया है तो कन्फर्म कि 9 रखने पे इसका आंसर आ सकता है, ठीक ना। देखो तो यहाँ पे क्या रखने पर आया है 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 और 9 के नीचे भी 9। इसमें 1 रखने पर आया था ना, इसलिए यहाँ पे 1 और 1 लिखे थे और यहाँ पे भी 1 लिखे थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें 1 रखने पर नहीं आया, क्या रखने पर आया है 9 रखने पे, इसलिए यहाँ पे 9 होगा 9, यहाँ पर भी 9, ठीक। अब देखो इस दोनों गुना कर दो 69 में 9 से तो कितना आया 15 से कैसे आया कि नहीं, तब 9 से लगा है जब 1521। इसको जोड़ दो 9 18 का 88 हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा 1, ठीक। ये कट जाएगा, अब कोई संख्या इसमें नहीं ना बचा, तो इसका बराबर कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। आराम से समझना। और इसको हम बोले हैं गुणनखंड से निकालने के लिए, तो इसका गुणनखंड से नहीं निकल सकता है। यस सर। हाँ बस समझो, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं गुणनखंड होता ही नहीं 89 के, डायरेक्ट इसमें 89 से 89 मरते में लगेगा, तो पता चला कि 89 से लगेगा, नहीं पता चल सकता है। इसलिए भाग विधि से बनाया था कि इसका वर्गमूल निकल सकता है, ठीक। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 79 21 का अंदर कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, ठीक। आराम से समझना। तो चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 77 44 दिया हुआ है ना, इसको लिखें 77 44, ठीक। अब देखो इसमें भी जो संख्या छाट लेंगे, इसमें क्या बचेगा 77 बच जाएगा। अब मतलब तुम इसमें कैसे भाग लगाएंगे 8 से लगाएंगे, 9 से क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम 9 से क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि 9 नमा 81 होता है, ठीक। और 81 क्या है 77 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसलिए कम संख्या में यहाँ पे लाना है या बराबर लाना होता है, तो बराबर तो आ नहीं सकता है क्योंकि 88 64 होता है, नहीं तो 9 नमा 81 होता है। 9 से लगाने पर ज़्यादा आएगा तो 8 से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे यहाँ पे 8, तो 8 यहाँ लिखेंगे और 8 के नीचे भी 8 लिखा है, ठीक। और 1 8 यहाँ पे लिखते हैं, इतना तुम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक ना। अब देखो इस दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, और दोनों गुना के यहाँ पे लिखते हैं 88 64। अब इसको घटाते हैं 77 में से 64 घटा लेंगे, तो इसमें कितना बचेगा, देखो 7 में से घटा 4 तो हो जाएगा 3, और 7 में से घटा 6 तो हो जाएगा 1, कितना बचेगा इसमें 13, और उतरेगा इसमें कितना 44 उतर जाएगा। दोनों संख्या एक ही बार उतरता है, ठीक। अब देखो इसमें इकाई अंक 1 था, इसमें भी इकाई अंक 1 था, लेकिन इसमें इकाई अंक कितना आ गया 4। अब पूरा संख्या उतरना गया हुआ है। अब देखो कौन सा संख्या है जिससे उसी संख्या में गुना करने पे इकाई अंक 4 चला जाएगा 2 या 8, है कि नहीं, 2 नहीं तो 8। अगर 2 से 2 गुना करते 4 आता है, नहीं तो 8 से 8 गुना करते तो 64 आता है। दोनों में इकाई अंक कितना है 4 ही है, ठीक। अब देखो यहाँ पे इकाई अंक 4 है ना, यहाँ पे हम 2 रख के चेक कर सकते हैं, नहीं तो 8 रख के। तो पहले देखो 2 रख के तो चेक बताते आता है क्या, ठीक। देखो ये कितना लिखा हुआ है 16 है ना, तो 16 पे ही लिखेंगे। देखो 16 पे लिखेंगे पहले 2 और 2 से गुना कर देखेंगे इतना आता है कि नहीं, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 6 दिन 12 2 हासिल 1, 2 कम 2 1, कितना गया है 324। इतना नहीं ना है, 2 रखने पर नहीं ना आया, तो कन्फर्म है कि 8 रखने पर ही आएगा,
क्योंकि 4 दुइयों की संख्या से आता है 2 से नहीं तो 8 से। जब 2 रखने पर नहीं आया तो कन्फर्म है कि 8 रखने पर आ जाएगा। ठीक, देखो 16 लिखा हुआ है ना, तो 16 पर 8 लिखेंगे और 8 से गुना कर देंगे इसमें। 8 8 64 के 4 हासिल हो जाएगा 6, 8 6 48, 48 हो जाएगा 54 के 4 हासिल 5, 8 8 8 5 हो जाएगा 13। कितना हो गया 1344। क्या रखने पे आया है 8 रखने पे। आ रहा समझे ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 8 के नीचे भी 8 होगा। ठीक, और यहाँ पे भी 8 लिखते हैं। ठीक, देखो इस दोनों को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 1344। कट जाएगा ये, इसको जोड़ दो 8 8 16 के 6 हासिल 1, 6 1 7 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसका बराबर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे तो 77 44 का अंदर टुकड़ा हो जाएगा 88। ठीक, जो यहाँ पे आएगा ना वही इसका आंसर होता है। ठीक, यहाँ पे हो 89 हुआ है, इसमें कितना हुआ है 91। ठीक, देखो इसका दुगुना हमेशा यहाँ पर आएगा। ठीक ना, जो आएगा यहाँ पे इसका दुगुना क्या होगा यहाँ पे आएगा, इसका दुगुना यहाँ पे आएगा कि नहीं। देखो इसका दुगुना यहाँ पे है, तो जो उसका बरगुना निकला उसको दुगुना यहाँ पे आना चाहिए। ठीक ना। अब देखो इसमें चौथा क्वेश्चन है 15,129 दिया हुआ कि नहीं, यानी 15,129 के बरगुना निकालना है। ठीक ना, देखो इसमें भी वही काम करेंगे। तो इसमें जो संख्या छाट लेंगे इधर से। ठीक, फिर इसमें छाट लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 1। इसमें डबल जो संख्या छटाएगा कि नहीं, इसमें बचेगा 1। अब बोलो 1 बचे, इसमें कैसे भाग लगेगा 1 से लगाएंगे तो 1 कम 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ भी 1 और 1 के नीचे भी 1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको जोड़ के नीचे लिखता है कि 1 1 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको गुना कर देता है। ठीक ना, तो 1 से 1 गुना हो तो 1 हो जाएगा, और 1 में से घटा क्या कट जाएगा और उतरेगा यहाँ पे 51। कितना उतरेगा 51। अब इसमें अभी क्या नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि देखो पूरा संख्या थोड़ी उतरा हुआ है, इसमें पूरा संख्या उतरा हुआ है नहीं ना। अभी इसमें 29 बाकी उतरने का। ठीक ना, तो अभी इसमें क्या नहीं देखना। ठीक, अब देखो इसमें अपना सोचना पड़ेगा। ठीक, तो 51 है और मान लो कि ये भी 2 है, और 2 पर 1 रखेंगे तो 21 बनेगा, 2 रखेंगे तो 22 बनेगा, 3 रखेंगे तो 23 बनेगा। ठीक, और जितना रखना पड़ेगा उससे उसमें गुना भी करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 पर अगर हम 1 रखते हैं तो 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 21 आ गया। ठीक, और 2 है, फिर हम 2 पर 2 लिखेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक, और 2 पर हम 3 लिखते हैं तो 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। आ रहा बात समझे ना। अब देखो तो 51 नहीं आ पाया, लेकिन इससे कम है कि नहीं, क्या रखना पड़ेगा इससे कम, 2 रखने पर 3 रखने पर ज़्यादा आ रहा है ना, तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा हमको 2 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा 2। आ रहा समझे कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 को नीचे लिखेंगे 2। ठीक, तो इस दोनों गुना करने पर कितना आ गया यहाँ पे 44। ठीक, इसको जोड़ो 2 2 4 2 हो जाए। ठीक, इसको घटा लेंगे, 51 में से क्या करेंगे 44 घटा देंगे, कितना बचेगा इसमें 7 बच जाएगा। ठीक, अब कितना उतरेगा इस पर 29 उतरेगा। आया बात सोचे। अब देखो अब प्रश्न उतर गया, अब इसे एक आएगा, देखो कितना है 9। अब तुम लोग बोलो कौन संख्या से गुना करने पर 9 आता है 3 नहीं तो 7। देखो 3 से 3 में गुना करने पर 9 आता है, 7 से 7 में गुना करने पर 9 आता है। ठीक ना, इकाई अंक 9 आता है कि नहीं। 3 से 3 में गुना करेंगे तब, नहीं तो 7 से 7 में गुना करेंगे तब इकाई अंक 9 चलेगा। ठीक ना, देखो अब यहाँ पे 24 आया है, तो पहले चेक करेंगे 3 धक्का लिखेंगे इतना आता है कि 729। ठीक है, देखो कितना 24 है ना, तो 24 पर 3 लिख के 3 से गुना करके देखेंगे पहले। तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 2 हासिल 1, 3 6 1 7, 3 रखने पर कितना आ गया 729। 729 है कि नहीं। अगर 3 रखने पर नहीं आता तो कन्फर्म है कि कितना रखने पर आता 7 रखने पर आता है। बात समझ में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा है 3, और 3 के नीचे भी लिखेंगे 3, और यहाँ पे भी लिख लेंगे 3। ठीक, अब देखो 243 गुना करना 3 से कितना हो जाएगा 729 से कट जाएगा। ठीक, उसको जोड़ो 3 3 6 4 2। ठीक, तो इसका बराबर कितना हो गया 123। ऐसा समझ में। यहाँ पे लिख लेंगे अतः 15,129 का अंदर कितना हो जाएगा 123। आया बात समझ में। इसको लिखो। ठीक, इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और बतलाता है। ठीक ना, ताकि समझ में आ जाए। तो इसको 5 नंबर क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं 12,321, इसका बराबर निकालना है। ठीक ना, देखो इसमें कितना है 12,321। देखो ध्यान समझो इसमें। ठीक ना, तो इसमें जोड़ संख्या पहले बोल रहे क्या इसमें करने के लिए जोड़ संख्या छाटने के लिए। ठीक ना, देखो तो जोड़ संख्या छाट लेंगे, ये भी छट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 1। इसमें कैसे भाग लगेगा 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 और 1 के नीचे भी लिखेंगे 1। अब तुम लोग बोले यहाँ पे कितना होगा 2, दोनों जोड़ते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 2 और यहाँ पर जाएगा 1 कम 1। ठीक, 1 में से 1 घटा क्या कट जाएगा, सो कितना उतरेगा यहाँ पे 23। और पूरा संख्या नहीं उतरा है,
इसका इकाई अंक कोई होते हैं, ठीक ना। देखो कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 पर 1 रख के 1 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 21, ठीक है। फिर 2 पर 2 रख के 2 गुना कर लो, कितना जगह है 44। देखो 1 रखने पे 21 आ रहा है, 2 रखने पे 44, तो 2 रखने पे ज़्यादा आ रहा है कि नहीं, तो क्या रखने पे हल होगा 1 रखने पे कम आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 के नीचे भी 1 और यहाँ भी 1, जब 1 स्टेप पे आगे बढ़ेगा तो 1 कितना हो जाएगा 2, 1 2 हो जाएगा 2, यानी कि 21 में जुड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 22, और 21 में गुना करना 1 तो जाएगा 21, ठीक। अब इसको घटा लेंगे, तो 3 में से घटेगा 1 तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 2 घटेगा तो कट देगा, अब उतरेगा 21। आ रहा समझ में ना। अब देखो इसमें पूरा संख्या उतरना गया, उतरेगा कि नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे, सबसे अंतिम अंक कितना है इसका 1 है कि नहीं। अब देखो 1 कब आता है, किससे किस में गुना करने पर, 1 से 1 में नहीं तो 9 से 9 में। आ रहा बात समझ ना। तो यहाँ पे 22 बना हुआ है कि नहीं, तो 22 पर क्या करेंगे 1 रख के 1 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ 221 हुआ कि नहीं। यहाँ पे 2 से कैसे ना है, और 1 रखने पर नहीं आता तो कितना रखने पर आता 9 रखने पर, ठीक। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और 1 के नीचे भी 1 लिखेंगे, इसको जोड़ देते कितना हो जाएगा 222, यहाँ पर 221, 221 से 1 गुना 221 होगा, ये कट जाएगा। तो इसका बगल कितना आ गया 111, कितना हो गया 111। देखो इसका दुगुना यहाँ पे है कि नहीं 222, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 12,321 का अंदर कितना हो जाएगा 111। आ रहा समझ में ना। अब देखो छठा क्वेश्चन में लिए 10,404, ठीक। देखो ये क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि इसमें 0 देके अगला से उतारना पड़ेगा, भाग नहीं लगेगा, ठीक ना, इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए लिया, ठीक है। देखो इसमें 10,404। अब देखो इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें जो संख्या ले लेंगे तो इससे क्या बचेगा 1, तो इसमें भाग लग जाएगा 1 से, लगेगा कि नहीं। तो 1 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे, 1 1 हो जाएगा यहाँ पे 2, और 1 से गुणा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, होगा कि नहीं। और 1 में से 1 घटाने कितना हो जाएगा कट जाएगा, उतरेगा यहाँ पे 0,4, डबल से उतरता है कि नहीं, इसमें डबल से क्या 0,4 है कि नहीं, तो बता रहे हैं 0,4। आ रहा समझ में ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे 2 है, 0,4 का मतलब क्या 4 लिखा हुआ है, देखो, और 2 पर हम 1 रख के 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। सबसे कम संख्या 1 रख के गुना किया है तो हो गया 21, 4 से बहुत ज़्यादा है, यानी कि 1 रखने पर से हल होगा ही नहीं, ठीक ना। अब यानी कि इससे कहने का मतलब से भाग अब नहीं लगने वाला, अगला संख्या हमको इसमें लाना पड़ेगा। अरे बात समझे, जैसे भाग बनाते हैं इस तरह, तो 2 हम क्या होता है 2 कट जाता है, उतरता 1, इसमें भाग नहीं लगता है, ठीक। तो इसलिए क्या करते हैं अगला से उतरना पड़ता है, तो यहाँ पे 0 होता है कि नहीं, तो 0 दे क्या करते हैं 2 उतारता है कि नहीं यहाँ पे, तब लगता है 2 छक 12। ऐसा सोचो इस तरह इसमें भी होता है, इसमें भाग नहीं लगा, क्या करेंगे 0 देंगे, तो 0 यहाँ पे लिखेंगे और 0 यहाँ पे लिखेंगे, इतना काम कर देंगे, ठीक ना। और इसके बाद संख्या उतार देंगे, कौन से उतरेगा यहाँ पे 0,4 उतरेगा, कितना उतरेगा 0,4, ठीक है। अब देखो इसमें पूरा संख्या उतर गया कि नहीं। अब देखो इससे इकाई अंक क्या है 4, 4 कब आएगा किससे किस में गुना करने पे 2 से 2 में नहीं तो 8 से 8 में गुना करना, तब जाके इकाई अंक 4 आता है। तो पहले 2 है नहीं तो 8, 2 संख्या ना है, तो पहले 2 रखेंगे जांच कर लेंगे कितना लिखा हुआ है 20, तो 20 पर 2 रखेंगे और 2 से गुना करके देख लेंगे कितना जगह 404 हो जाएगा, कितना जगह। अरे कितना लिखा हुआ है 404 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे 0 लगा भी सकते हैं, ठीक। मान कर दो और 0 लगा दो, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला इस पर, ठीक है ना। कितना लिखा हुआ है 404, तो क्या रखने पड़ रहा है 2 रखने पर, 2 यहाँ पे होगा, 2 के नीचे भी 2 और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक। देखो इसको जोड़ दो 2 2 4 0 2, और जिससे गुना करते कितना है 404, कट जाएगा, ठीक। इसका प्रॉब्लम कितना हो गया 102, इसका दुगुना देखो यहाँ पे 204 है कि नहीं। आ रहा समझ ना। अपने अतः 10,404 का नोट कितना हो जाएगा 102। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वर्गमूल में, समझ में आ गया, ठीक। 6 क्वेश्चन मतलब है, 6 क्वेश्चन तुम्हें बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखो अब तुम लोग को बतलाते हैं गुना करने का, किसी भी 2 अंक के गुना कैसे करेंगे, ठीक ना, यानी कि आसान भाषा में कैसे कर सकते हो, ठीक ना, जल्दी से करने का तरीका बतलाते हैं, ठीक ना। इसको नोट करो, उसके बाद बतलाते हैं। यहाँ पे लिखे 2 अंक के गुना, कौन सी है गुना सबको आता है, और गुना कहें करें तो सब कर सकता है कि नहीं। किसी करने में मान लो 2 मिनट लगेगा, किसी के 1 मिनट लगेगा, ठीक। 2 अंक की तरह गुना करना पड़ा तुम लोग को, ठीक ना। देखो इसको कैसा जल्दी से गुना कर सकते हैं, ठीक ना, उसको समझा रहा है, ठीक है। देखो इसका 2-3 नियम होता है, ठीक, और एक नियम जो बताएंगे सब में काम करेगा, ठीक ना। तो समझ देखो एक नियम इसमें और इसमें दोनों सेम नियम सेट होगा, ठीक, और इसमें भी सेम नियम, 3 को जो क्वेश्चन है ना, ये तीनों में सेम नियम ही काम होगा, ठीक है। देखो इस दोनों के इकाई अंक जो कितना हो जाएगा
10 हो जा रहा है कि नहीं। इसमें भी इकाई अंक योग कितना होगा 10, इसमें भी इकाई अंक योग 10, योग मतलब जोड़, यानी कि दोनों की इकाई अंक जोड़ पर कितना रहा 10, इतना होना चाहिए ठीक। इसके अलावा दहाई के अंक दोनों समान होना चाहिए कम से कम, ठीक ना। देखो इन दोनों जोड़ने पर 10 तक सही है, दोनों पे दहाई का अंक क्या है 4 है कि नहीं, दोनों समान है ना, तब जाके ट्रिक काम करेगा इसमें। और यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 है तो ट्रिक काम नहीं करेगा। अरे बात समझो ना। देखो इन दोनों को जोड़ने पर 9 हो रहा है और दहाई का अंक दोनों में क्या है 6, दोनों समान है। इस दोनों को जोड़ने पर 10 हो रहा है, इसमें दहाई का अंक दोनों क्या है समान है ठीक। तब इसके लिए एक ही नियम है, इसे कैसे गुना करना समझो ठीक है ना। देखो ये कितना लिखा हुआ है 3 7 है ना, ये दोनों गुना करो 7 3 21, यहाँ पे 21 लिखेंगे, कोई दिक्कत है तो नहीं ना। देखो दोनों सेम अंक है, कितना लिखा 4, और 4 से एक अधिक ले लेंगे 5, 4 से एक अधिक, यहाँ पर जो संख्या रहेगा ना उससे एक अधिक लेना पड़ेगा ठीक। तो कितना है 4 और 4 से अधिक कितना होता है 5, तो 5 से 4 गुना करते 5 का 20, यही इसका आंसर हो जाएगा। 47 से गुना करें तो कितना आ जाएगा 20 से 21 आएगा, 2021 आया समझ में ना। तो इसमें भी वही ट्रिक काम होगा, 9 एकम 9, और यहाँ पर डबल अंक में लिखा जाता है, इसका इतना ध्यान रखना होगा। क्या अंक में लिखेंगे डबल अंक में। तो देखो 9 सिंगल अंक में इस तरह लिखाता है, डबल अंक में इस तरह 9 को लिख सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं लिखता डबल अंक में कि 9 लिखा हुआ है 90 बन जाएगा ठीक है ना, 9 से पहले जो लाएंगे ठीक। तो डबल अंक में इस तरह लिख सकते हैं 9 के। अब देखो इसमें दहाई अंक कितना दोनों 6 से बोले एक अधिक लेने के लिए तो कितना होगा 7, तो 7 6 42 यहाँ पे लिख देंगे, बन जाएगा कि नहीं। अब इसमें देखो 6 चौक 24, डबल अंक में है ही ठीक है ना। देखो कितना लिखा हुआ है 4 से एक अधिक ले लो, कितना हो जाएगा 5 5 का 20, 20 से 24 ठीक, 2024 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इस तरह से गुना कर सकता है ठीक। देखो और एक इसका उल्टा होता है, जो एक बतलाया है ना इसका उल्टा ठीक। देखो दहाई इकाई का अंक समान है और दहाई का अंक जो 10 हो जाए तब कैसे करेंगे ठीक ना। देखो इसमें इकाई का अंक दोनों क्या है समान है कि नहीं, और दहाई का अंक दोनों को जोड़ने में कितना हो जाएगा 10। इसमें देखो इकाई का अंक क्या अलग अलग है, दहाई का अंक सेम है, तो देखो इस दोनों के लिए दूसरा ट्रिक बताएंगे ठीक ना। इसमें जो है इस तीनों को उल्टा इस ट्रिक दिया हुआ ठीक ना। देखो तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सूत्र करेंगे ठीक है। देखो इस 6 गुना का 36 ठीक ना। अब देखो इसमें दोनों समान नहीं ना है, तो दोनों गुना कर देंगे, कितना 6 चौक 24, और इसको जोड़ देंगे 6 है दोनों, तो जोड़ देंगे 6 के, तो 24 में 6 24 6 कितना होगा 30 36। अरे सोच में तो इससे मान लो हम क्वेश्चन तुम देते हैं यहाँ पे इसको जोड़ने गुना करने के लिए, तो इसका गुना बोलो तुम्हें कितना होगा, कैसे बतलाया। देखो इस दोनों के योग 10 हो रहा है बराबर, और दहाई के अंक दोनों समान है, तो 8 दोनों कितना हो जाएगा 16, और इससे एक बड़ा ले लो 4 से अधिक 5 5 का 20, 20 से 16 आ रहा समझ में ना। और चलो इसको उल्टा लेंगे हम, लिख दिए 4 यहाँ पे लिख दिए 6 यहाँ पे लिख दिए 8 8। अब देखो इसका इकाई के अंक दोनों क्या है समान है, और दहाई के अंकों के योग 10 पूरा है, इसमें एक ट्रिक लगेगा, दोनों गुना कर दो 88 64। अब देखो 6 चौक 24 में क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे, तो 24 8 कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे लिख लेंगे 32 से कितना हो जाएगा 3264। आ रहा समझ ना। अब देखो ये हो गया, और इस तरह रहेगा तब ट्रिक काम करेगा ठीक है ना, और इस तरह नहीं रहता फिर भी गुना कर सकते हैं इसको, तो उसके लिए एक ट्रिक बताएंगे जो सब में काम करे ठीक है। देखो जो है ना 6 2 8 हो रहा है, 10 नहीं ना पूरा रहा है, तो इसके लिए क्या ट्रिक होगा सब समझो। इस दोनों गुना करो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल इसमें आ गया एक यहाँ पे लिखेंगे ठीक है ना। अब देखो 3 से गुना कर देंगे, 2 से 3 में, फिर 6 से 3 में ठीक। देखो तो 2 3 कितना होगा, फिर 6 3 18, 18 में 6 जो कितना हो जाएगा 18 6 हो जाएगा 24, एक इसका हासिल है 24 1 25 के 5 हासिल हो जाएगा 2, अब फिर दोनों गुना करो 3 3 9 2 11, इसका आंसर कितना हो जाएगा 5152, यानी कि 1152 ठीक है। देखो इसमें भी कोई ट्रिक काम नहीं कर रहा है, तो इसको भी से गुना कर देंगे 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 होगा, फिर इसको 33 गुना करो 8 से 1 में और 4 से 2 में ठीक। देखो तो 8 है कम 8 4 दूनी 8 8 8 16, 16 में जो 16 1 17 के 7 हासिल होगा 1, और 4 कम 4 1 5, से कितना होगा 576 ठीक। तो ये जो ट्रिक होगा ना किसी भी 2 अंक में काम करेगा, जैसे इससे बतलाया है ना, इसमें देखो इस ट्रिक से बतलाते इतना ही आंसर आएगा। 46 लिखा हुआ है और 66 है, देखो 36 के हासिल 3 होगा कि नहीं। अब इससे से गुना होगा, इससे से गुना होगा, देखो फिर 1 36 और 6 चौक 24, 36 में 24 जोड़ने कितना हो जाएगा 6 4 10 जुड़ा हासिल 1 2 3 3 2 5 6 कितना हो जाएगा 60, 36 में 24 जोड़ना तो हो जाएगा 60, इसमें हासिल कितना है 3, 60 3 हो जाएगा 63 63 के 3 हासिल फिर से हो जाएगा 6,
तो 6 चौक 24, 24 6 30, कितना 30 36 है कि नहीं? इस तरह भी गुना करते कितना का 30 36, ठीक। सब देखो ये जो बतलाया है ना, ये सब में काम करेगा। किसी भी 2 अंक के गुना चाहे 2 अंक, ठीक ना। सब जैसे मान लो इसमें गुना करना तो इसमें इतना ही चलेगा। कितना लिखा हुआ है? 46 24 लिखा हुआ है ना। देखो इधर डायरेक्ट 30 से बन जाएगा 6 चौक 24 5 चौका 20, ठीक ना। नहीं अगर उसको समझ में आता जैसे बतलाया है ना, इधर 30 सब में काम करता है। देखो इस जगह 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, और देखो इससे गुना होगा फिर 4 से 4 गुना होगा, ठीक ना। तो 6 चौक 24 4 चौका 16, 24 और 16 कितना होता है? देखो 6 चौक 24 4 चौका 16, तो 24 और 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 6 4 10 84 ले 3 1 4 40 हो जाएगा। इसमें हासिल भी है, तो 40 में हासिल कितना 2 है, जोड़ कितना हो जाएगा? 42, तो 42 के 2 हासिल हो जाएगा फिर से 4, और देखो 4 चौका 16 4 20, इससे कितना आएगा? 2024। देखो उसका 2024 आया आंसर कि नहीं? आइए समझ में। तो ये जो ट्रिक होता है किस में होता है? सब में काम करेगा, ठीक। इतना समझ में आ गया? इतना ही रहने दो, उसका कल बतलाएंगे। सही 3 अंक वाला